मुकम्मल इख्तियारात आपको दिए गए हैं, वो मैं आपसे वापस ले रहा हूँ। क्या मसला है? पता नहीं चलता कि मैनेजर कौन है। तो तुम दोनों आमने सामने आ गए। हाँ ऐसा ही है। ये बात तो फोन पर भी कर सकती थी। बताओ तुम्हारा मसला क्या है? अली बकाकची। मिस्टर ताहिर, मैं तुर्किया से पहले लॉस एंजलिस में दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल में काम करता था। दुनिया में रोज ट्रेंड्स बदल रहे हैं, इसलिए जो तहकीक आपने बताई उस तहकीक की अब दुनिया में किसी को कोई परवाह नहीं है। माजरत के साथ। अरे यार क्या बात कर रहे हो मिस्टर अली, हम सर्जन्स हैं। जाहिर है हम जदीद साइंस का बनाया हुआ रास्ता अपनाएंगे। और वैसे भी अपने दोस्तों को कोई मालूमात देने से पहले मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो ऐसा है। अली साहब, आमिर साहब, डॉक्टर ताहिर हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर हैं। वो जो भी मालूमात या तहकीक चाहें अपनी टीम को दिखा सकते हैं। आपको इस पे बात करने का हक नहीं। क्या वाकई? जी हाँ, बिल्कुल। वैसे भी जो मुकम्मल इख्तियारात आपको दिए गए हैं, वो मैं आपसे वापस ले रहा हूँ। अच्छा है। आज के बाद कोई भी सर्जरी अपनी मर्जी से प्लान मत करना। मैं करने ही नहीं दूंगा। कोई शोर शराबा नहीं। जिसे तुम शोर कहते हो वो मेरे लिए बेकार। यहाँ के इख्तियारात मेरे पास भी है। ये मेरा हॉस्पिटल है अली बजाकची। ये लोग मेरी टीम है। हम एक फैमिली की तरह हैं। जब यहाँ कोई मसला होता है तो हम सब उसे मिलकर एक फैमिली की तरह हल करते हैं। समझ आई तुम? हाँ समझ गया। मुझे नजर आ रहा है कि तुम इस जगह को फैमिली बिजनेस की तरह चला रहे हो, लेकिन वक्त और जिद्दत के बीच में किसी को आने का हक नहीं है, क्योंकि जब वक्त आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि जो कल तुम्हारा था आज वो सब कुछ मेरा है और कल किसी और का हो जाएगा। तो फिर देखते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? यानी वक्त आने पर क्या देखेंगे? कुछ खास नहीं, बस हम यूं ही बातें कर रहे थे। अली साहब को खुद पर बहुत एतमाद है। क्या इन्हें कुछ इख्तियारात दिए गए हैं जिनका इल्म नहीं है मुझे? बताओ अफसून। आमिर, अली, रूम में आओ फौरन। तो बताइए क्या मसला है? ऑपरेशन रूम का मसला है। इस टीम में सभी लोग अपनी मनमानी करते हैं। पता नहीं चलता कि मैनेजर कौन है। ये मसला है। तो तुम दोनों आमने सामने आ गए। हाँ ऐसा ही है। तो फिर मेरे ख्याल से मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं कि मेरे पास कौन से इख्तियारात हैं। अब कोई इख्तियार नहीं। मैंने इख्तियारात वापस ले लिए हैं। और जाहिर है अगर मिस अफसून तुम्हें कोई नए इख्तियारात देना चाहें तो अलग बात है। अली, यहाँ पर किसी को किसी पर फौकियत हासिल नहीं है। सब यहाँ अपना काम करते हैं और हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि तुम अपना काम ठीक तरह से कर सको, लेकिन तुम्हें भी दूसरों का ख्याल करना होगा, बाकी लोगों को इज्जत देनी होगी, उनके साथ ताउन करना होगा, ठीक है? और आमिर, आप मुझसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करेंगे। तो फिर आपकी भी यही तरजीह होनी चाहिए कि पहले मुझसे बात करें, दूसरों से हरगिज नहीं। तुम ये बात पहले ही जानती हो कि मैं अपने मयार के हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा, और अब तुम खुद ही देख लो कि यहाँ के हालात क्या है। मिस्टर अली, आखिर क्यों? आप यहाँ रुके हुए क्यों हैं आखिर? आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूं कि एक दिन अपना घर बसा सकूं। चले देखते हैं अपने काम के साथ जाती जिंदगी का तवाजुन कैसे कायम रखते हो। देखो, यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ काम की बात कर रहे हैं। क्या तुमसे अकेले में बात कर सकता हूँ? पर्सनल बात है तो नहीं। असल में अफसून, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। अभी तो बिल्कुल नहीं। हम अपने मसाइल की वजह से अपने पेशेंट्स पर से तवज्जो नहीं हटा सकते। हम काम नहीं कर पा रहे हैं। आज शाम का खाना हम तीनों साथ में खाएंगे और अपने मसाइल एक दूसरे को बताएंगे, ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? हम तीनों कहा तुमने? हाँ बिल्कुल, हम तीनों, मैं, तुम और अली। अगर तुम आना चाहो तो ठीक है, वरना मर्जी है तुम्हारी। हेलो आमिर, बहुत दिन हो गए तुम्हारे ऑफिस आए हुए, इसीलिए आ गई तुम्हारे पास। अगर यहाँ दूसरों की बातें करने आई हो तो बाद में करेंगे। मैं भी अरे नहीं, एक पेशेंट है, उसे भेज रही हूँ मैं तुम्हारी तरफ। मुझे यही बताना था कि मैंने उसकी स्किन फिलिंग की थी, लेकिन वो काफी नहीं थी उसके लिए। फेस लिफ्टिंग करवानी है उसे। ये बात तो फोन पर भी कर सकती थी। बताओ तुम्हारा मसला क्या है? अली बकाकची। तो क्या किया उस अली बजाकची ने? और अफसून।
अच्छा बताओ भी। आमिर, मुझे लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और छुपा रहे हैं ये बात, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्यों छुपा रहे हैं। और आखिर तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? मुझे बस शक है। मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? जो देखो सिर्फ उस पर यकीन करो। अच्छा ठीक है, लेकिन एक और बात बता दूं जिस पर मुझे यकीन है। शायद तुम नहीं जानते ये बात, और वो यही कि अफसून कुछ अरसा अमेरिका में रही। बात पता है? क्या वो भी अमेरिका में रही थी? हाँ, अमेरिका में थी, और हो सकता है कि अली बकाकची से उसकी मुलाकात वहीं हुई हो। वैसे ये इत्तेफाक भी हो सकता है। जो भी है, बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है। खैर, मैं तुम्हारा और टाइम नहीं लूंगी। मैं चलती हूँ और पेशेंट को भेजती हूँ तुम्हारे पास। फिर मिलते हैं। क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? क्यों? वो अली के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? एक पार्टनर के तौर पर मुझे तजस्सुस है बस। कोई ताल्लुक नहीं है, सब कुछ सामने तो है तुम्हारे। तो क्या हमारे बीच सब ऐसा ही रहेगा? कैसा? ना बात होगी, ना कोई राब्ता होगा। हम बात कर तो रहे आमिर, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मसलन हमने सुबह मतीन के बारे में बात की, दोपहर को तुम्हारा और अली का बेवजह का झगड़ा सुलझाया, और आज शाम हम तीनों साथ बैठकर एक दूसरे के मसाइल सुनेंगे। तो यानी सब ठीक ही तो है। मुझे लग रहा है कि तुम भाग रही हो और मुझसे खुलकर बात नहीं कर रही। ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब कुछ सामने है तुम्हारे। यकीन नहीं आता तुम कितनी आसानी से ऐसे खेल खेल लेती हो। मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही। तुम यकीनन कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अपनी अना की वजह से शायद कह नहीं पा रहे हो मुझसे। तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा, इसलिए मुझे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। तुम्हें समझने में गलती कर दी। चलो अब तो सच बोलो, बताओ आखिर क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारा बस चलता तो मैं अभी यहाँ ना होती, इसलिए मैं जो भी सोचूंगी तुम्हारे बारे में वो अपने तक ही रखूंगी। हमारे बीच ये फासला ठीक है। जाहिर है अली भी तो यही चाहता होगा कि तुम मुझसे फासला रखो, तो शायद इसीलिए तुम काम के दौरान हम दोनों से फासले पर हो। अली इस बीच में कहाँ से आ गया समझ नहीं आई, उसका क्या ताल्लुक? हाँ ठीक कहा, ये वही लड़की है ना जो मेरे सामने कहती है कि मर्दों से डरना चाहिए। भूल गया था मैं। हर बार जब मैं तुम्हारे करीब आने लगती हूँ तुम मुझे तकलीफ दे जाते हो आमिर, इसलिए आज के बाद मैं वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। वही करूंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलो ठीक है फिर। हाँ, एक और बात, कुछ देर में आसली एक लाइव स्ट्रीम करने वाली है। मैं मतीन के लिए डोनेशन इकट्ठी करने का एक प्लान कर रही हूँ। मैंने कहा था मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के उसूल किसी की जिंदगी से बढ़कर बिल्कुल नहीं है। अफसून, जो सर्जरी तुम चाह रही हो वो बहुत बड़ी सर्जरी है। हमें आगे बहुत सारी रकम अदा करनी पड़ेगी और मैनेजमेंट बोर्ड इसकी इजाजत नहीं देगा। बात को समझो तुम। बात को समझना अलग बात है और उसूलों को बदलना एक अलग बात है। कभी कभी हकीकतों को देखकर बदला नहीं जा सकता। ठीक है, देखा जाएगा। एनीवे, मेरे कुछ खास गेस्ट आए हुए हैं, हम बाद में मिलते हैं। ठीक है, रात में मिलते हैं। See you. गुलजान, खुश आमदीद। आपको मेरा नाम याद है? अरे इतना प्यारा नाम मैं कैसे भूल सकती हूँ। क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस आदमी ने ऑपरेशन किया था। जानती हूँ। उन्होंने ऑपरेशन किया था, लेकिन किसका किया था ये नहीं मालूम। मुझे मालूम है। किसका किया था, नाम बताओ उसका। नीचे एक औरत है, बिल्कुल हीरोइन लग रही है, उसी का किया था। क्या वो यहाँ पर है? हाँ ना। दिखाओ मुझे कहाँ है। अरे गुलजान, तुम यहाँ काम करती हो क्या? ये तो यहाँ का यूनिफॉर्म है हॉस्पिटल का। मेरी नौकरी तो अभी पक्की नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि आज से ही काम शुरू कर देती हूँ। मैंने नीचे सब सफाई कर दी। लेकिन तुम्हें यहाँ जॉब किसने दी? तुमने ही तो कहा था ना कि नौकरी चाहिए हो तो आ जाना। कहा था? हाँ मुझे याद है, मैंने कहा था। चलो अच्छी बात है, खुश आमदीद। आ जाओ मेरे साथ जल्दी।